पहले मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करूंगी इस चीज के लिए कि बारिश हो रही है बाहर, आप लोग फिर भी आए हो। अभी हमारी क्लासेस स्कूलों में स्टार्ट नहीं हुई हैं, पर फिर भी आना, क्योंकि जब बाकी सब बच्चे आराम कर रहे हैं तो आप लोग उनसे आगे हो, ठीक है। एक 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 स्टेप से, एक बूंद बूंद से तालाब भर जाता है ना, वैसे ही आपके एक एक स्टेप से क्या होगा कि आप अपनी सक्सेस की तरफ, वो जर्नी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एक लाइन बताती हूँ आपको, कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे कि बंदे तेरी रजा क्या है। तो खुद ही को बुलंद कैसे करना है? अपनी मेहनत से, ठीक है। तो चलो, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आपको मैं बता रही थी, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसमें एक फ्लो चार्ट बनता है स्मार्ट सा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है कंपलसरी। अगर आप पिछले 5-6 साल के पेपर उठाओगे तो उसमें ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें हमने क्या करना है, एक स्मार्ट सा फ्लो चार्ट बनाना है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि सबसे पहले फर्स्ट लेवल पे आ जाएगी हमारी सेंटर गवर्नमेंट, क्या आएगी, सेंटर गवर्नमेंट। और सेकंड लेवल पे हमारी आ जाएगी स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड लेवल पे हमारी आ जाएगी लोकल गवर्नमेंट। और अगर लोकल गवर्नमेंट की हम बात करें तो यहां पे क्या आ जाता है, हमारी पीआरआईज मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है। यहाँ पे जो पावर है ये डिफरेंट लेवल्स में क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसको हम, ये कौन सा फीचर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। जब चीजों को कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपके लिए चीजें और ज्यादा इजी हो जाएंगी, ठीक है। और फेडरलिज्म हमारा क्या है, सेकंड चैप्टर है। ये हमारा फेडरल स्ट्रक्चर हो गया जब पावर क्या है, डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। डिफरेंट यूनिट्स में जब डिवाइड हो रही है तो दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर। और ये कौन सी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये एक स्पेशल डॉक्ट्रीन है, इसको बोला जाता है डॉक्ट्रीन ऑफ, यहां पे पावर क्या हो रही है, सेपरेट हो रही है। अगर हम पहले एंशिएंट टाइम की बात करें तो पावर सिर्फ किंग के पास थी, किंग ही गवर्नमेंट था। बट अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमें गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स, ये लेवल्स है ना, डिफरेंट लेवल्स में हमें गवर्नमेंट देखने को मिल रही है। तो ये कौन सी है, डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, याद रखना, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर। और वैसे ही हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि सबसे पहले हमें फर्स्ट लेवल, पहले सेम वही किंग है, अब ये किंग ही कानून बनाता था, यही एग्जीक्यूट करता था, और यही क्या करता था, जुडिशरी का काम भी करता था। लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात, जब एक टाइम ऐसा आया जैसे एनलाइटन हुआ समय, तो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रही थी, तो लोग एनलाइटन हुए कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो सिस्टम को चेंज करने के लिए पावर को डिवाइड कर दिया गया डिफरेंट यूनिट्स पे, ठीक है। और वही गवर्नमेंट के क्या बने, 3 डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। फर्स्ट क्या बना, क्या बोलते हैं हम इसको, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या है, टू मेक लॉज, कानून बनाना, ठीक है। और सेकंड क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना उस लॉ को, ठीक है। और थर्ड क्या है, जो नहीं मानेगा तो उसके लिए कौन है, जुडिशरी, उसके लिए कौन है, जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर, कौन है, प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, प्रोटेक्टर और कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये आमने सामने है ना, बिल्कुल, ठीक है, ये एक दूसरे पे नजर रखी हुई है। अब यहाँ पे कोई भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहां से एक स्पेशल एक डॉक्ट्रिन निकल के आती है, दैट इज चेक एंड बैलेंस, ठीक है। एक दूसरे पे चेक भी है और पावर जो है वो बिल्कुल क्या है, बैलेंस में है, चेक एंड बैलेंस, ठीक है। तो ऐसे फ्लो चार्ट आपने बना देना है, क्लियर, 2 पॉइंट्स, ठीक। ये 2 पॉइंट लिख के बताने हैं, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट समझाने हैं।